जय शिवराय, जय शंभूराजे। आज छत्रपति संभाजी महाराज जी का जन्म दिवस है। एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने जीवन में 210 लड़ाई लड़ी और एक भी नहीं हारे। एक ऐसे शख्स जो 9 साल की उम्र में औरंगजेब के सामने खड़े थे, एक बादशाह के सामने खड़े थे और उनके आंखों में आंखें डाल के वो देख रहे थे। मतलब बचपन से किसी से नहीं डरते थे। 14 साल की उम्र थी जब उन्होंने बुद्ध भूषण एक ग्रंथ लिखा। आज के बच्चों को किताबें क्या होती है समझ में थोड़ी थोड़ी शुरू होती है 14 साल की उम्र में। तब उन्होंने बुद्ध भूषण ग्रंथ लिखा 14 साल की उम्र में। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और उनके जीवन में जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है, अब तक उस टॉपिक की किसी ने नहीं बात किया। एक छोटी सी वीडियो में बड़ी बात कहने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं कही। उनके जीवन में मुझे बहुत आकर्षित एक चीज़ करती है, वो करती है मित्रता। संभाजी महाराज जी की और कवि कलश जी की इनकी जो मित्रता रही वो मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे मित्रता कहीं नहीं देखी जाती। एक ऐसे दोस्त जिन्होंने जिया साथ और मरे भी साथ। उनका जो जीवन रहा एक कवि की मधुर वाणी जैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया साथ में। बहुत लोगों ने उनमें दूरियां लाने की कोशिश की पर वो दूर नहीं गए। एक सच्चे दोस्त थे वो। जब उनको बंदी बना के ले गए थे औरंगजेब के सामने, तब एक जो बात कही थी कवि कलश जी ने, एक ऐसे लाइन जो मुझे बहुत पसंद आई। वो लाइन क्या थी मैं आपको बताता हूँ। रावण रावण की सभा शंभु बने बजरंग, लहू लसत सुंदूर सम, खूब खिलय तुम जंग, जो तव तव तेज निहार के, लखत तयत औरंग। ये जो लाइन है इसका बहुत बड़ा अर्थ है। इसको आप जरूर सर्च करें बाद में। पर उनके बारे में अगर सोचा जाए कि उनका जो मित्रता थी, देखो ना, मरते दम तक वो साथ रहे। चाहे तो उस वक्त जब उनको कैदी बनाया गया था संभाजी महाराज और कवि कलश जी का, चाहे तो कवि कलश जो है आज़ाद हो सकते थे, कैसे औरंगजेब जी की शरण में जाके, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने साथ निभाया संभाजी महाराज जी का, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आज के लोगों के लिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि वो ऐसे शख्सियत रहे दोस्त, आंखों में गरम सली डाले गए दोनों के साथ में, उनका बूंद बूंद खून बहा दोनों का साथ में, उनकी चमड़ी उतारी गई दोनों के साथ में, उनके नाखून निकाले गए दोनों के साथ में, जिन्होंने हंसते हंसते अपने लिए इस स्वराज्य के लिए बलिदान दिया, वो अमर है। हमारे लिए उन्होंने बलिदान दिया। जहाँ पे संभाजी महाराज जी की समाधि है, वहीं पे कवि कलश जी की भी समाधि है, जो आज बहुत लोगों को पता नहीं है। देखो ना दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन को जिया साथ में, बलिदान दिया साथ में, समाधि भी है साथ में। मतलब उनकी जो मित्रता रही थोड़ी सी देखना। और मैं चाहता हूँ कि छोटी सी वीडियो में बात ये बता रहा हूँ कि आप उनके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि संभाजी महाराज जी के बारे में आपने सच में जानने की कोशिश की। जो भी आप लक्ष्य बनाएंगे ना, उसमें बहुत मदद करेगा उनका इतिहास। आज के ज़माने के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सोचे समझे तो ये अगर 3 चीज़ें अपने जीवन में जो संभाजी महाराज के जो जीवन में थे, अगर हमने अपनों में लाया, तो जो एपीजे अब्दुल जी का जो सपना था कि 2022 में कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान पूरी दुनिया पे राज करेगा, अगर 3 चीज़ों की हमने आदत डाली तो, पहली कि हम किताब पढ़ने की आदत डालें, जो संभाजी महाराज जी को बहुत अच्छी लगती थी। तीसरी चीज़, वो सिर्फ किताब पढ़ने में माहिर नहीं थे, वो शौर्य गाथा भी करने में माहिर थे। और तीसरी चीज़,
अपनी मित्रता निभाने में। मित्रता निभानी है, ये 3 चीज़ें अगर आज के ज़माने में अगर जिसने सच में निभाई है तो दोस्त वो नया इतिहास रच सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोस्त हो तो कवि कैलाश और संभाजी महाराज जी के जैसे हो, और संभाजी महाराज जी के जो जीवन है वो सच में इतिहास आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उनके बारे में आज लोगों को सही बातें नहीं मालूम, तो उनके जो सही बातें हैं आप ज़रूर समझें, क्योंकि उनके जैसा मैं कह रहा हूँ छोटे से वीडियो में कि उनके जैसा ना कोई एग्जाम्पल है, ना कोई था, ना कोई रहेगा आज के यंगस्टर के लिए। दोस्तों आज बहुत लोगों को संभाजी महाराज और कवि कैलाश जी की जो मित्रता थी उनके बारे में पता नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जाए, कि उनका जो इतिहास रहा है बहुत लोगों के पास पहुँचे। और दोस्तों इसलिए इस वीडियो को बहुत जगह पे शेयर कीजिए, और आप तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।